Hello students, today we are going to discuss worksheet number 2, that is fractions and decimals of class 7 standard. First question है बेटा, find the sum according to the given pictures. आपके पास ये वाला सर्कल है और इसमें जो टोटल पार्ट सर्कल के किए हुए हैं वो 8 हैं and 2 have been shaded. So this fraction is 2/8. Second वाले में out of 8 parts 3 have been shaded, so it is 3/8. अब आपके पास जब ये सर्कल नया बनेगा जिसको आपने आफ्टर एडिशन लिखना है, देन द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, क्योंकि ये दोनों बेटा क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर इज सेम. वो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस. सो आंसर का जो डिनोमिनेटर आएगा दैट विल बी 8. अगेन जो नया सर्कल आंसर आएगा उसके टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 8, एंड द शेडेड पार्ट्स विल बी 2 + 3 that is equal to 5. एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर्स भी मार्क कर दोगे बेटा. सो आउट ऑफ 8 पार्ट्स यू विल शेड 5 पार्ट्स. सो योर आंसर इज 5/8. देन नेक्स्ट पार्ट, सर्कल के 20 पार्ट्स किए हैं. फर्स्ट वाले में 2 पार्ट्स हैव बीन शेडेड एंड इन द नेक्स्ट 8 पार्ट्स हैव बीन शेडेड. सो योर डिनोमिनेटर अगेन विल रिमेन 20 क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं, एंड न्यूमरेटर को आप ऐड कर दोगे 2 + 8 दैट गिव्स यू 10. सो योर आंसर इज 10/20. सो आउट ऑफ 20 parts you will be shading 10 parts, that is half circle. 10/20 आफ्टर कैंसलिंग गिव्स यू हाफ. सो आपने हाफ सर्कल शेड कर देना है जिसके अंदर आपके पास 10 पार्ट्स आएंगे. सो 10 पार्ट्स आउट ऑफ 20 आर शेडेड. देन moving on to the second question, you have to find the sum of the fractions and you know the butterfly method. बेटा butterfly method क्या होता है कि आपने पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 1 × 4 दैट इज 4. देन डायगनल राइट साइड पे करना है. 2 × 2 दैट इज 4. बीच में आपके पास एडिशन का साइन है तो आप ऐड डाल दोगे, सब्ट्रैक्शन का होगा तो सब्ट्रैक्शन, देन अ कॉमन लाइन, और जो नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स हैं आप उनको क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई. सो 4 2s are 8. सो आपके पास आंसर आ गया बेटा 4 + 4 8 एंड डिनोमिनेटर इज 8 एंड दैट गिव्स यू 1 आफ्टर कैंसलेशन. सो योर फाइनल आंसर इज 1. यही बटरफ्लाई मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे. पहले आप लेफ्ट साइड डायगनली मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 3 3. देन राइट साइड करोगे 1 × 5 5. बीच में ऐड का साइन, देन अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई. 5 × 3 15. सो योर आंसर इज 8/15. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, सिमिलरली बटरफ्लाई मेथड. 3 7s are 21, 2 5s are 10, बीच में एडिशन, अपॉन 5 7s are 35. सो योर आंसर इज 31/35. फोर्थ पार्ट, 3 × 10 30, 1 × 4 4, एडिशन 4 10s are 40. सो इट इज 34/40. और ये दोनों बेटा कैंसिल होंगे एट द टेबल ऑफ 2. सो दिस इज 17/20. जब भी बेटा आपने फ्रैक्शंस का आंसर देना है, यू हैव टू गिव इट इन द लोएस्ट फॉर्म. मतलब अगर वो किसी कॉमन टेबल पे कैंसिल होते हैं तब आपने उनको कैंसिल करना है. Then moving on to the third question, you have to find the sum of the following fractions. अब again यहाँ पे आपने तीनों fractions को प्लस करना है. So one method is कि आप पहले 2 पे बटरफ्लाई मेथड लगाओ जो उसका आंसर आए, देन थर्ड वाले के साथ बटरफ्लाई मेथड लगाओ, और जो नॉर्मल हम अपना LCM वाला मेथड करते हैं आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हो, या फिर आप जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप इक्विवेलेंट बना के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख के, सबके डिनोमिनेटर्स सेम बना के उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके देन यू कैन ऐड. ठीक है बेटा. सो यू कैन डू एनी मेथड. सो लेट्स डू द LCM मेथड. 4 5 and 3 का LCM वी विल फाइंड. दे वोंट गो एट एनी कॉमन टेबल, किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इसका LCM वुड बी 4 × 5 × 3, दैट इज 4 5s are 20, 20 × 3 दैट इज 60. सो मैंने एक कॉमन लाइन लगा के LCM लिख दिया, दैट इज 60. फिर LCM मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास LCM का आंसर आता है इसको पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं. 60 को 4 के साथ डिवाइड किया, यू विल गेट 15. जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई. 15 × 3 45.
देन 60 को 5 से डिवाइड किया, यू विल गेट 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 36, 60 को 3 से डिवाइड किया 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, और बीच में सब जगह एडिशन। सो आप इन सबको प्लस करोगे, यू गेट 101 डिवाइडेड बाय 60। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, 4, 5 एंड 20। आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं 4, 5 और 20। सो आप पहले इसका एलसीएम निकालोगे। सो 4, 5 और 10 का एलसीएम, ये दोनों कॉमन 5 के टेबल पे जाएंगे, एंड अब ये दोनों 2 पे जाएंगे, 2 2s आर एंड देन 1। सो योर एलसीएम इज 5 into 2 into 2, that is equal to 20। आपके पास एलसीएम आ गया 20। So LCM 20 divided by 4, 5, 5 into 2, 10, 20 divided by 5, 4, 4 into 4, 16, 20 divided by 10, 2, 2 into 2, 4। जो आपके पास LCM आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। बीच में आपके पास आ गया एडिशन का साइन, इस सबको आप प्लस करोगे, 16 and 4 20 and 10 30। So 30/20, ये 0 0 cancel होके your final answer is in the lowest form 3/2। Then fourth question, you have to find the sum of the following mixed fractions। अब again पहले आपको mixed fractions को एक normal fraction में convert करना पड़ेगा। आपको पता है mixed fractions को normal fraction में करने के लिए 2 को 4 से multiply करते हैं, 4 2s are 8, जो आंसर आता है उसमें numerator add, 8 plus 1 9, so it is 9/2। 6 into 5 30, 30 plus 1 31/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यू कैन अप्लाई द बटरफ्लाई मेथड। सो 9 into 5 45, 31 into 2 that is 62, बीच में एडिशन अपॉन 10। So 45 plus 62/10, that gives you 107/10। Then next 2 into 10, पहले आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 2 10s are 20, 20 plus 5 is 25/10, 5 5s are 25, 25 plus 3 that is 28/5। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी है, बिकॉज जो 5 है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। आप इसको नॉर्मली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के इसको 2 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर 10 कर सकते हो। सो 25/10 को कुछ मत करो, इस वाले फ्रैक्शन को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल गिव यू 56/10। अब ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर क्या हो गया 10। सो 25 plus 56 that gives you 81/10। सो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 81/10 इज योर फाइनल आंसर। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, try to leave it in the form of a mixed fraction। Question number 5, you have to find the product of the fractions। अब आपने fractions को multiply करना है। बेटा याद रखना कि जो butterfly method है वो addition और subtraction में use होता है, it is not used in multiplication and division। अब आपके पास 1/4 के 3 fractions हैं, एक ये 1/4, 1/4, 1/4। आपने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, मतलब कि 3 times 1/4, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसका जो इनविजिबल डिनोमिनेटर है बेटा वो 1 है, तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 3 1s are 3 and 4 1s are 4। सो आउट ऑफ 4 parts you will be shading 3 parts, so your final answer is 3/4। नेक्स्ट आपके पास जो ये सर्कल है दैट इज 1/4। 1/4 वाले आपके पास कितने सर्कल्स हैं 2। सो अब देखो आपके पास जो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसके नीचे इनविजिबल डिनोमिनेटर 1, ये 2 और 4 कैंसिल होंगे एट 2, सो योर आंसर इज 1/2, दैट इज 2/4। अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे दैट इज 1/2। तो सर्कल के बेसिकली आउट ऑफ 4 जब आप 2 पार्ट्स शेड कर देते हो, so that is representing half the circle। out of 4 2 parts are shaded, so half circle is shaded। जब भी आपने कैंसिल करना होता है then one number has to be from the numerator and one number has to be from the denominator। आप डायगनली भी कट कर सकते हो, वर्टिकली भी कट कर सकते हो, मतलब कि ऐसे वर्टिकली भी कट कर सकते हो, डायगनली भी कट कर सकते हो, बट वन नंबर फ्रॉम अबव द लाइन और एक नंबर लाइन के नीचे होना चाहिए और सेम टेबल पे कट करना है। बिकॉज कैंसिलेशन में लोएस्ट फॉर्म में करते हुए बच्चे हमेशा ये गलतियां करते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। अब देखो बेटा, इसके न्यूमरेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, सो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल पे 1, ये 2 और ये 10 कैंसिल होगा। एक नंबर मैं लाइन के ऊपर से काट रही हूँ, एक नंबर लाइन के नीचे से, 2 के टेबल पे कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 and 2 5 are 10। So अब आपके पास न्यूमरेटर में बच गया 1 and 1, so 1 1s are 1 और डिनोमिनेटर में है 5 और 1, so 5 1s are 5। So your answer is 1/5। Then next 2/5 multiplied by 5/2। ये देखो बेटा, वैसे भी दोनों रेसिप्रोकल नंबर्स हैं। 2/5 का रेसिप्रोकल इज 5/2। रेसिप्रोकल होता है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। सो किसी भी नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जार, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 5 1 जार। सो योर आंसर इज 1/1, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। सो किसी भी नंबर को जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज ऑलवेज 1। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये 2 और 4 कैंसिल कर देंगे। नो, ये दोनों 2 और 4 लाइन से नीचे हैं, सो आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। एक नंबर लाइन के ऊपर होना चाहिए और एक नंबर लाइन के नीचे, ठीक है। सो अब इसमें कैंसिलेशन नहीं होगी, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जार 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 2 4 जार 8। सो योर आंसर इज 1/8। देन क्वेश्चन नंबर 7, अगेन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। अब ये 8 और 10 भी आप कैंसिल कर सकते हो 2 के टेबल पे, ये 5 और 10 भी कैंसिल कर सकते हो, ये डायगनली कट होगा, ये वर्टिकली कट होगा, आप कोई भी कैंसिलेशन कर सकते हो। 5 1 जार, 5 2 जार। अब ये 8 और 2 फिर से कैंसिल होंगे, 2 1 जार, 2 4 जार। सो ऊपर है बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और नीचे 1, सो 4/1 इज इक्वल टू 4। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर 1 आता है, यू कैन स्किप दैट, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे एक इनविजिबल डिनोमिनेटर होता है, दैट इज 1। सो 4/1 इज सेम एज 4। देन 9/10। अब देखो, ये 9 और 10 किसी भी कॉमन टेबल पे कैंसिल नहीं होगा, पर 6 और 10 हो जाएंगे, ठीक है। सो 6 और 9 को नहीं करना, क्योंकि वो दोनों लाइन से ऊपर है। सो 6 2 के टेबल पे जाएगा एट 3, 10 जाएगा एट 5। सो ऊपर आपके पास बचा 9 और 3, 3 9s are 27 और नीचे है आपके पास 5। देन नेक्स्ट इट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये कहीं पे भी कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज 2 और 9 किसी कॉमन टेबल पे नहीं कैंसिल होते। सो आप न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 × 9 9, इसके नीचे इनविजिबल डिनोमिनेटर है 1, सो 2 × 1 दैट इज 2। देन नेक्स्ट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये भी फिर से बेटा कैंसिल नहीं होंगे, सो योर आंसर विल बी 1 × 8 8 और नीचे आपके पास रहेगा 3। So I hope this first page of the worksheet is clear to you. Now we will move to the second page of the worksheet of fractions and decimals. Question number 8, you have to find the division of the fractions. अब आपने fractions को divide करना है। बेटा fractions को divide करने के लिए हमने क्या rule लगाना है कि जो first fraction है आपने उसको as it is रखना है, that is 4/5. You will change divide into multiply, और जो second fraction है जो डिवाइड के साइन के बाद है, उस फ्रैक्शन का आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। सो 2/3 का रेसिप्रोकल इज 3/2। अब ये आपका क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन 6 और 7 किए हैं। सो अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये 2 और 4 कैंसिल होंगे 2 के टेबल पे। सो ऊपर आपके पास बच गया बेटा 2 × 3 6 और नीचे है 5। सो योर आंसर इज 6/5। देन सेकेंड पार्ट, 2/5 को आप ऐसे ही लिखोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और इसको रेसिप्रोकल करोगे 3/2। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। सो ऊपर रह गया बेटा आपके पास 1 × 3 3 और नीचे रह गया 5। सो 3/5। देन थर्ड पार्ट, 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल करना है 1/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई और दिस को 3/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि बोथ आर बिलो द लाइन। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 × 3 3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करोगे 2 × 2 4। सो योर आंसर इज 3/4।
नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिवीजन ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड फ्रैक्शंस करने के लिए भी वही तरीका है, पहले आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके सेकंड वाले फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल करोगे. सो 4 into 5 20, 20 plus 3 is 23 upon 5 divided by 4 into 3 12, 12 plus 1 13 upon 3. सो ये आपके पास डिवाइड का क्वेश्चन बन गया. अब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 23 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 13. पर आप देखो अब वर्टिकली और डायगनली कोई भी नंबर किसी के साथ कैंसिल नहीं होता. सो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कर दो. 23 into 3 is 69 and 13 into 5 is 65. So your final answer is 63. Sorry, it is 23 into 3 69. So 69 upon 65 is your final answer. और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे so that will be 1 4 upon 65. 65 into 1 65 plus 4 69. Next 3 into 5 15, 15 plus 1 16, 16 upon 5 divided by 4 3s are 12, 12 plus 2 14, 14 upon 3. So 16 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 14. 3 और 5 कैंसिल नहीं होंगे, 14 और 16 कैंसिल हो जाएंगे या 2 2 7s are 2 8s are. So 3 into 8 24 and 5 into 7 35. So your answer is 24 upon 35. Then next question number 10, you have to fill in the blanks. आपके पास नंबर बना हुआ है, आपने उसको प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है. ये नंबर कितना है बेटा? 372.132. आपको नॉर्मल प्लेस वैल्यू सिस्टम पता है. सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास डेसिमल होता है उसके जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो हमारे पास होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, 10 lakhs एंड सो ऑन. और जो राइट साइड पे होते हैं वो होते हैं 10th, 100th, 1000th. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट वन इज डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू. सेकेंड वाले में 570. सो इसमें आएगा 570.320. सो 10th प्लेस पे 3 है, 100th प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 1000th प्लेस पे 0 है. नेक्स्ट आपको नंबर प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है. ये कितना है बेटा? 751.937. आप कभी भी इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे 937. जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं राइट साइड पे उसको आपने सिंगल सिंगल करके पढ़ना है. लाइक 751.937. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस वन. आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है बेटा. फर्स्ट पार्ट ये आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट. फर्स्ट पार्ट में 29.41. आई वॉज अबाउट टू रीड 41, वो गलत होता है, आपने इसको पढ़ना है 29.41. सो वंस प्लेस पे है 9 और टेंस प्लेस पे है 2. सो 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 1 से करोगे, प्लस 4 10th प्लेस पे है तो 1 अपॉन 10 एंड 1 जो है वो 100th प्लेस पे है सो 1 अपॉन 100. देन नेक्स्ट 35. सो 10th प्लेस पे 3, 1th प्लेस पे 5, 10th प्लेस पे 6, 100th प्लेस पे 7. सो 7 into 1 upon 100. एंड देन दी थर्ड पार्ट 230. सो 2 है 100th प्लेस पे, 3 है 10th प्लेस पे और 0 है 1th प्लेस पे. 10th प्लेस पे है 3. सो 3 into 1 upon 10 प्लस 100th पे 2 है. सो 2 into 1 upon 100 प्लस 1000th प्लेस पे 1. सो 1 into 1 upon 1000. ठीक है बेटा. सो ये 10th है, ये 100th है और 1 वाला 1000th है. Then question number 12, you have to find the product of the decimal numbers. 0.03 multiplied by 0.9. बेटा इसको करने का बेस्ट वे होता है, आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डेसिमल है, भूल जाओ क्योंकि फ्रंट पे प्रीसीडिंग जब जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो 3 into 9 आप देखो कितना हो गया, 3 9s are 27. अब आप काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हुई.
डेसिमल के बाद इस नंबर में कितनी प्लेसेस है, 1 2 और इसमें 1, सो टोटल डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस थी, 3, 1 2 एंड 3। अब आपने जो आपका आंसर आया उसके एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है और 3 प्लेसेस काउंट करनी है, 1 2, थर्ड के लिए यू डोंट हैव एनी डिजिट तो आप खुद क्या लगा दोगे, 0, तो आपका डेसिमल आएगा यहाँ पे और स्टार्टिंग में आप लगा दोगे 0, योर आंसर इज 0.027। नेक्स्ट आप इसको इमेजिन करो, ना यहाँ पे पॉइंट है और ना आगे फ्रंट वाले 0 हैं, तो दिस इज 2 और इसमें आप इसको एज्यूम कर लोगे 3, सो 2 3s आर, आंसर आ गया 6। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, काउंट करो, 1 2, सो आप एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करो, 1 2, सेकेंड के लिए आप 0 लगा दोगे, आपका डेसिमल यहाँ पे आएगा 0.06। नेक्स्ट 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आप पहले 12 को 25 से मल्टीप्लाई करो। आप इमेजिन करो वहां पे डेसिमल नहीं है, 5 2s are 10, 5 1s are 5 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, सो आपके पास आंसर आ गया 300। सो जब आप 12 और 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 300। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, 1 2, दो नंबर्स हैं जो डेसिमल के राइट साइड पे हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो अब यहां से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2, सो डेसिमल आपका यहाँ पे आ गया, सो यार आंसर इज 3.00। नेक्स्ट 765.4 मल्टीप्लाई बाय 10, बेटा जब भी आपने 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आपने जो डेसिमल प्लेस है उसको राइट जंप करवाना है जितने जीरोस हैं। अब इसमें आपके पास एक जीरो है 10 में, सो आपने डेसिमल को 1 प्लेस टूवर्ड्स राइट जंप करवा देना है, सो आपका आंसर आ जाएगा 7654, पॉइंट यहाँ पे आ गया एंड पीछे 0, नहीं तो आप इसको 7654 भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपके पास कितने जीरोस हैं, 3, तो आपने 3 जंप्स लगवाने हैं, तो एक जंप तो आ गया 4 पे, तो 2 आपको खुद क्या लगाने पड़ेंगे, 0, सो आपका आंसर आएगा 765400, क्योंकि उसने 3 जंप्स लगानी है और 3 जंप्स लगाने के लिए उसके पास डिजिट्स नहीं है, तो हम खुद क्या लगाएंगे, जीरोस। देन नेक्स्ट अगेन उसने 3 जंप्स लगानी है, सो डेसिमल आपका यहाँ पे है, तो एक जंप, 2 जंप और थर्ड जंप के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0, सो इट विल बी 0010.0, दैट इज इक्वल टू 10। डेसिमल से लेफ्ट पे आगे वाले जीरोस की वैल्यू नहीं होती बेटा, सो आप इसको 10.0 या 10 भी लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास ये एक ट्रिवर्स्ड एरिया है, आप देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये 7/8 है, नेक्स्ट है 7/24, सो बेसिकली उन्होंने 7/8 वाले फ्रैक्शन को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, सो आपके पास आंसर आ गया 7/24। देन 7/24 के बाद आया 7/72, सो 7/8 वाले फ्रैक्शन को 1/9 से करेंगे, दो बारी 1/3 से करा, बेसिकली 1/9 इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो इसमें एक बारी एक 1/3 से किया, इसमें दो बारी किया, इसमें आपने करना है 3 टाइम्स, सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/27, और 27 को 7/8 से आप करोगे 1/27 को, सो 7/216, सो नेक्स्ट नंबर आपके पास कैसे आएगा, 7/8 को इसमें आपने किया है 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/27, और इसमें आप करोगे 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/81, सो बेसिकली इसमें देखो 1/3 से करा है, इसमें 1/3 के स्क्वायर से करा है, 1/3 क्यूब एंड 1/3 रेज टू द पावर 4, सो 81 को 8 से करेंगे बेटा, सो दैट गिव्स यू बॉक्स का आंसर एज 7/648, तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है बॉक्स का, दैट इज 7/648। नेक्स्ट 0.05 से आपने बनाया 0.5, तो बेसिकली आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, देन 0.5 का आंसर बन गया 5, तो आपने फिर से एक 10 से किया, डेसिमल राइट जंप कर रहा है, देन एक 10 से किया तो 50 आ गया, देन एक और 10 से कर दोगे, सो 50 को जब हम 10 से करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 500। नेक्स्ट है आपके पास 3/16, यहाँ पे बन गया 3/8, सो 3/16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तभी ये 2 और 16 कैंसिल होके आपके पास क्या आंसर आया,
3/8, सो 3/16 को 2 से करा, देन 3/8 को आप फिर से 2 से करोगे तो ये कैंसिल होकर 3/4 आ जाएगा, देन 3/4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बेसिकली आपने वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ढूंढना है कि जब हम राउंड ले रहे हैं तो एक साइड निकालने के लिए हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे है आपके पास 20, 20 के बाद 20 ही है तो ऑब्वियसली हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20, अगेन फिर हम इसको 1 से ही कर देंगे। सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है इसमें 1। सो आपने राउंड लेते हुए अपना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ढूंढना है और उसको कंसेक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते जाना है। Then last question of the worksheet. Rupinder can do 1/3 of the work in 1 hour. How much work will she complete in 2.5 hours? देखो बेटा वो 1 घंटे में अपने काम का कितना फ्रैक्शन कर रही है, 1/3। सो वर्क डन इन 1 hour, वर्क डन इन 1 hour इज इक्वल टू 1/3। सो हमने निकालना है वर्क डन इन 1/5 hours, so that will be equal to 1/3 को 1/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल में करोगे, 5 2 10, 10 and 1 11, 11/5, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा वर्टिकली या डायगनली। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, 1 into 11 11 and 3 into 5 15। So 11/15 part of the work she can do in 1/5 hours. So I hope this worksheet is clear to everyone. All of you please complete your worksheet and have a good day. Thank you.